आज जो समुद्र की गहराइयों में हुआ है, उसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। शांत दिखने वाला नीला पानी अचानक आग के गोले में बदल गया और देखते ही देखते एक ऐसा जंगी जहाज समंदर की गोद में समा गया जिसे ईरान अपनी शान समझता था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि ये संकेत है एक बहुत बड़े महायुद्ध के मुहाने पर खड़े होने का। जब दुनिया सो रही थी, तब हिंद महासागर इंडियन ओशन की लहरों के बीच एक शिकारी खामोशी से अपने शिकार का पीछा कर रहा था। अचानक एक धमाका होता है और ईरान का सबसे आधुनिक जंगी जहाज IRIS डेना मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमला किसने किया। जवाब सीधा है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, असली सवाल ये है कि ये हमला कहाँ हुआ। ये हमला हुआ है ठीक भारत की नाक के नीचे, हमारे समुद्री बॉर्डर के बेहद करीब। सोचिए, अगर ये हमला कुछ और किलोमीटर अंदर भारत की समुद्री सीमा इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री में होता तो आज मंजर क्या होता। क्या भारत चुप रहता? क्या 2026 का ये नया और ताकतवर भारत अपने घर के दरवाजे पर हुई इस धृष्टता को बर्दाश्त कर लेता? आज हम उस एक एक परत को खोलेंगे जिसे ग्लोबल मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का जंगी जहाज IRIS डेना, जो अपनी स्वदेशी तकनीक और मारक क्षमता के लिए जाना जाता था, उसे अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत निशाना बनाया। अमेरिका ने इसके लिए अपने सबसे घातक हथियार टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हजारों मील दूर बैठे अमेरिका ने हिंद महासागर के इस खास पॉइंट पर इतनी सटीकता से हमला कैसे किया? इसके पीछे अमेरिका की कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी काम कर रही थी? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रोल क्या है? क्या भारत ने इस हमले को होते हुए देखा था? इन सब बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस बने रहिए अंत तक, क्योंकि सस्पेंस अभी शुरू हुआ है। अब जरा इस जहाज के बारे में जान लेते हैं जिसे समंदर की गहराई में दफन कर दिया गया। IRIS डेना ईरान की नौसेना का वो गर्व था जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। ये मौज क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। इसमें एंटी शिप मिसाइलें, टॉर्पीडो और मॉडर्न रडार सिस्टम लगा हुआ था। ईरान इसे अपनी समुद्री ताकत का प्रतीक मानता था और इसे हिंद महासागर में भेजने का मतलब था कि ईरान अपनी पहुंच को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना चाहता था। लेकिन अमेरिका को ईरान की ये बढ़ती धमक बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका काफी समय से इस जहाज की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। 2026 के इस दौर में जहां खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, वहां ईरान के एक जंगी जहाज का भारत के इतने करीब होना अमेरिका के लिए एक बड़ा मौका भी था और चुनौती भी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी साइलेंट किलर यानी न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया। ये सबमरीन पानी के नीचे कई हफ्तों तक बिना रडार की पकड़ में आए रह सकती है। अमेरिकी नेवी ने बेहद चालाकी से डेना का पीछा किया। जैसे ही डेना भारतीय जल क्षेत्र यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के ठीक बाहर निकला, अमेरिका ने मौका देख लिया। ये वो इलाका है जिसे इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है, जहां किसी भी देश का कानून पूरी तरह लागू नहीं होता। लेकिन ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव जोन है। अमेरिका ने अपनी सबमरीन से एक नहीं बल्कि 2 Mark 48 एडवांस्ड टॉर्पीडो दागे। ये टॉर्पीडो पानी के अंदर 50 नॉट्स से ज्यादा की रफ्तार से चलते हैं और जब ये जहाज के निचले हिस्से से टकराते हैं तो जहाज के 2 टुकड़े होना तय है। धमाका इतना जबरदस्त था कि IRIS डेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहाज के अंदर मौजूद डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने तक का समय नहीं मिला। रडार पर सिर्फ एक लाल बिंदी चमकी और अगले ही पल सब कुछ खत्म। समंदर की लहरों ने उस जंगी जहाज को निगल लिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हमला भारतीय समुद्री सीमा के ठीक बाहर हुआ। तकनीकी रूप से यह भारत पर हमला नहीं था, लेकिन रणनीतिक रूप से यह भारत के पिछवाड़े में हुई एक बड़ी हलचल थी। भारत की नेवी, इंडियन नेवी, जो 2026 में दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में गिनी जाती है, उसके रडार और P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट ने इस पूरी हलचल को ट्रैक कर लिया था। अब सोचिए, दिल्ली के वॉर रूम में उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। भारतीय नौसेना के लिए ये स्थिति बहुत पेचीदा थी। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान था जिसका जहाज डूब रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका, जिससे हमारे रणनीतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी भारत की सुरक्षा। अगर ये हमला भारत के जल क्षेत्र के अंदर होता तो भारत इसे अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी पर हमला मानता। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो कड़ी निंदा करके चुप बैठ जाए। आज हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को राख कर सकती हैं। कल्पना कीजिए,
अगर ये ईरानी जहाज श्रीलंका का चक्कर लगाकर कोच्चि की तरफ बढ़ रहा होता और भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका होता, तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां टॉर्पीडो चला दे, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी समुद्री सीमा में बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर अमेरिका भारतीय सीमा में घुसकर ईरान के जहाज पर हमला करता, तो ये भारत और अमेरिका के बीच एक सीधा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बन सकता था। भारत अपनी जल सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे जंगी जहाज और सबमरीन हमेशा तैयार रहते हैं। कोच्चि का नेवल बेस उस वक्त हाई अलर्ट पर था। भारतीय नौसेना के कमांडो और युद्धपोत तुरंत उस दिशा में रवाना हो चुके थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं ये आग भारत की सीमाओं तक न पहुंच जाए। ये हमला जिस लोकेशन पर हुआ, वो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से दुनिया का आधा तेल और कार्गो निकलता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए इस जगह को चुना, क्योंकि वो जानता था कि भारत यहाँ एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह रहेगा। लेकिन भारत की नजरें बाज की तरह हर हरकत पर टिकी थीं। 2026 में भारत का दबदबा इतना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हर देश को सोचना पड़ता है कि इंडिया क्या करेगा। इस बार भी वही हुआ। हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर ग्लोबल डिप्लोमेसी के फोन बजने लगे। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। IRIS डेना का डूबना सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं है, बल्कि ईरान की समुद्री साख पर चोट है। ईरान अब गुस्से में है। तेहरान से कड़े बयान आ रहे हैं। क्या ईरान इसका बदला लेगा? और अगर लेगा तो कहां? क्या वो अमेरिका के किसी बेस पर हमला करेगा, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा? अगर ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद की, तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने तुरंत बयान जारी कर शांति की अपील की, लेकिन पर्दे के पीछे भारत अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने रिमोट ऑपरेशंस और सैटेलाइट गाइडेड टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि हमला करने वाली सबमरीन को जहाज के बहुत करीब आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 2026 में युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। अब आमने सामने की लड़ाई कम और छिपकर वार करना ज्यादा हो गया है। अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कहीं भी कभी भी किसी को भी निशाना बना सकता है, लेकिन भारत ने भी अपनी स्वदेशी सोनार टेक्नोलॉजी से ये साबित कर दिया कि हमारी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। जब ये टॉर्पीडो दागा गया, तो भारतीय नौसेना के सेंसर्स ने उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया था। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हिंद महासागर अब युद्ध का नया अखाड़ा, बैटलफील्ड बनने वाला है? चीन पहले से ही यहाँ अपनी पनडुब्बियों के साथ घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, और अब अमेरिका और ईरान की ये जंग हमारे समुद्री दरवाजे तक आ पहुंची है। भारत के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का समय है। हमने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर किसी की बपौती नहीं है। ये भारत का प्रभाव क्षेत्र है और यहाँ शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई भी विदेशी ताकत यहाँ अशांति फैलाएगी, तो भारत चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। अब बात करते हैं उस व्हाट इफ सिनेरियो की, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर ये जहाज डूबने के बजाय भारतीय तट की ओर भागता और मदद मांगता, तो क्या भारत उसे शरण देता? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक संकट में फंसे किसी भी जहाज की मदद करना हर देश का कर्तव्य है, लेकिन एक जंगी जहाज को पनाह देना युद्ध को न्योता देने जैसा होता। भारत उस समय एक धर्म संकट में होता, लेकिन 2026 का भारत कूटनीति, डिप्लोमेसी का मास्टर है। हम शायद उस जहाज को बचाते, लेकिन उसे अपनी सीमा में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं देते। ये भारत की ताकत है कि हम दुनिया के दो बड़े दुश्मनों के बीच भी अपनी जगह और अपना सम्मान बनाए रखते हैं। अमेरिका ने यह हमला कोच्चि के पास ही क्यों किया? इसके पीछे भी एक गहरी साजिश हो सकती है। कोच्चि भारत का एक रणनीतिक केंद्र, स्ट्रेटेजिक हब है। यहाँ हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहता है। शायद अमेरिका भारत की रिएक्शन टाइम चेक करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि भारत अपने पड़ोस में हो रहे इस धमाके पर कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन भारत ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए बिना किसी उत्तेजना के स्थिति पर नियंत्रण रखा। हमने अपनी गश्ती बढ़ा दी और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी मलबा या तेल का रिसाव हमारे समुद्री पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। ईरान का ये जहाज IRIS डेना, जो कभी समंदर की लहरों पर राज करता था, अब समंदर की गहराई में एक मूक गवाह बनकर पड़ा है। ये उस बढ़ते तनाव का गवाह है जो पूरी दुनिया को लील सकता है। अमेरिका की यह कार्रवाई क्या सिर्फ एक चेतावनी थी,
या फिर एक बड़े हमले की शुरुआत? ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस घटना को कायराना हरकत करार दिया है, लेकिन क्या ईरान के पास अमेरिका को टक्कर देने की ताकत है? 2026 में टेक्नोलॉजी का जो अंतर है वो साफ दिख रहा है। अमेरिका के पास स्टेल्थ सबमरीन हैं जिन्हें पकड़ना नामुमकिन जैसा है, जबकि ईरान अभी भी अपनी पुरानी तकनीक को अपडेट करने में लगा है। भारत के लिए इस घटना के मायने बहुत बड़े हैं। हमें अपनी समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। आने वाले समय में हमें और ज्यादा सबमरीन और लॉन्ग रेंज सर्विलांस एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आज ईरान का जहाज डूबा है तो कल कोई भी देश हमारी सीमाओं के पास ऐसी हिमाकत कर सकता है। हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने हथियारों को और भी घातक बनाना होगा। 2026 का लक्ष्य यही है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करे, बल्कि पूरे हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरे। इस पूरी घटना के पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, चीन। चीन इस पूरे ड्रामे को दूर से देख रहा है। उसे खुशी है कि अमेरिका और ईरान आपस में उलझ रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका का ध्यान दक्षिण चीन सागर से हटकर हिंद महासागर पर आ जाएगा। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि यहाँ भारत खड़ा है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द है। अगर भारत और अमेरिका मिलकर इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं तो चीन की दाल यहाँ नहीं गलेगी। लेकिन क्या अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में छिपा है। अमेरिका हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। आज उसने ईरान का जहाज डुबोया है, कल वो अपनी पॉलिसी बदल भी सकता है। इसलिए भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी। अब जरा उस खौफनाक मंजर को याद कीजिए जब डेना पर टॉर्पीडो टकराया होगा। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका। जहाज के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स को पता भी नहीं चला होगा कि मौत कहां से आई। ये है मॉडर्न वॉरफेयर की हकीकत। यहाँ बहादुर होने से ज्यादा जरूरी है तकनीक में आगे होना। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है, लेकिन इस प्रदर्शन की कीमत क्या होगी? क्या ईरान अब चुप बैठेगा? खबरें आ रही हैं कि ईरान अपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स को एक्टिवेट कर चुका है। आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। भारत की नजरें इस वक्त ओमान की खाड़ी और अरब सागर पर टिकी हैं। हमारे जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई पहले से ही पेट्रोलिंग पर हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ने सभी कमांडर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये साफ है कि भारत किसी भी तरह की अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। 2026 का नया भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए भी तैयार रहता है। इस जहाज के डूबने के बाद अब एक नया विवाद जन्म ले रहा है, मलबे का अधिकार। IRIS डेना का मलबा जहां गिरा है वो इंटरनेशनल वाटर्स है। अब अमेरिका और ईरान दोनों उस मलबे को हासिल करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस मलबे में छिपी है ईरान की वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी और कोडिंग जिसे अमेरिका डिकोड करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान चाहेगा कि उसका कोई भी राज अमेरिका के हाथ न लगे। क्या इस मलबे के लिए समंदर के नीचे एक और जंग होगी? मुमकिन है कि हम आने वाले दिनों में पानी के नीचे सबमरीन के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल देखें, और भारत, जो इस इलाके का सबसे नजदीक का पावरफुल देश है, उसकी भूमिका यहाँ एक रेफरी जैसी हो सकती है। ये घटना हमें एक और बात सिखाती है, समंदर की अहमियत। हम अक्सर जमीनी सीमाओं की बात करते हैं, लेकिन असल पावर स्ट्रगल समंदर में होता है। जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। भारत इस बात को बखूबी समझता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन दिया है। लेकिन क्या अमेरिका जैसे देश इस विजन का सम्मान करेंगे, या फिर वे हिंद महासागर को अपनी जागीर समझते रहेंगे? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। अमेरिका ने ईरान का जहाज डुबोकर यह संदेश दिया है कि वो हिंद महासागर में भी अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है, लेकिन वो शायद 2026 के भारत की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इस हमले के बाद श्रीलंका और मालदीव जैसे छोटे देशों में भी खौफ का माहौल है। उन्हें डर है कि अगर दो बड़े देश उनके पास लड़ेंगे तो उनका क्या होगा। भारत ने इन देशों को भरोसा दिलाया है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। हमने अपनी नेवी को आदेश दिया है कि वो पड़ोसी देशों के समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिश्रण है जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इस पूरे कांड में एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो है सोशल मीडिया और सूचना का युद्ध। हमले के तुरंत बाद इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि यह हमला भारत ने किया है, तो किसी ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था।
लेकिन सच धीरे धीरे सामने आया। अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं वो सब वॉशिंगटन की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने भी सबूत जुटाने के लिए अपनी टीम भेजी है। ये मामला अब यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजेगा, लेकिन क्या यूएन कुछ कर पाएगा? शायद नहीं, जैसा कि हमने पिछले कई सालों में देखा है। आज की तारीख में यानी 2026 में युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं जीते जाते, बल्कि नैरेटिव से जीते जाते हैं। वो अमेरिका ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान एक बड़ा खतरा है और उसे रोकना जरूरी है। वहीं ईरान खुद को एक पीड़ित विक्टिम की तरह पेश कर रहा है। लेकिन भारत का अपना एक अलग नैरेटिव है, वो है सत्य और सुरक्षा। हम न किसी के पक्ष में हैं, न किसी के खिलाफ। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई अराजकता न फैले। अगर अमेरिका को ईरान से समस्या है तो वो उसे अपनी सीमा में सुलझाए। हमारे घर के पास आकर धमाके करना भारत को स्वीकार्य नहीं है। भारत की इस सख्त रुख ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। व्हाइट हाउस से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल वैल्यू का प्रमाण है। आज कोई भी बड़ी घटना होती है तो दुनिया की नजरें नई दिल्ली की ओर उठती हैं। हम सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, हम एक निर्णायक ताकत हैं। और ये जो IRIS डेना का डूबना है, ये भारत की इस ताकत की एक और परीक्षा है। आगे क्या होगा? क्या ये चिंगारी एक बड़ी आग में बदल जाएगी या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, हिंद महासागर अब पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। यहाँ अब लोहे से लोहा टकराएगा। भारत को अपनी तैयारी और भी तेज करनी होगी। हमें और भी ज्यादा आधुनिक रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और अपनी नौसेना का विस्तार करना होगा, क्योंकि आने वाला समय समुद्री वर्चस्व का है और जो इसमें पिछड़ गया वो इतिहास बन जाएगा। ईरान के लिए ये सबक है कि वो अमेरिका को हल्के में न ले, और अमेरिका के लिए ये सबक है कि वो भारत के प्रभाव क्षेत्र में अपनी मनमानी न करे। और हम भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी सेना और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि हम किसी भी स्थिति का सामना डटकर कर सकते हैं। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोचिए उस रात कोची के नेवल कमांड सेंटर में जब पहली बार अलार्म बजा होगा तो हमारे जांबाज अफसरों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें लगा होगा कि जंग शुरू हो गई है, या उन्हें पता था कि यह अमेरिका का एक सोची समझी चाल है? भारतीय नौसेना की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले के महज 15 मिनट के भीतर हमारे डॉर्नियर विमान उस इलाके के ऊपर उड़ रहे थे। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी निगरानी से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो पानी के ऊपर हो या पानी के नीचे। इस पूरी घटना ने भारत के अंदर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या हमें ईरान के साथ अपनी दोस्ती और भी मजबूत करनी चाहिए, या हमें अमेरिका के साथ मिलकर एक नया डिफेंस ब्लॉक बनाना चाहिए? एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है, लेकिन एक बात जिस पर सब सहमत हैं वो ये कि भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी सब मरीन की संख्या कम से कम दोगुनी करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में असली जंग पानी के नीचे ही लड़ी जाएगी। अमेरिका ने जिस टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको जाननी चाहिए। ये मार्क 48 टॉर्पीडो कोई मामूली हथियार नहीं है। ये पानी के अंदर अपनी दिशा बदल सकता है और दुश्मन के जहाज के शोर को पहचान कर उसका पीछा करता है। इसे फायर एंड फॉरगेट हथियार कहा जाता है, यानी एक बार छोड़ दिया तो ये अपना शिकार ढूंढ ही लेगा। ईरान के पास शायद ही इसका कोई तोड़ था, लेकिन भारत अपनी वरुणास्त्र टॉर्पीडो टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। हमारी वरुणास्त्र भी उतनी ही घातक और सटीक है। ये गर्व की बात है कि आज हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जिनके पास अपनी खुद की टॉर्पीडो टेक्नोलॉजी है। इस हमले का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम बढ़ा दिया है। इससे सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई का हर्जाना आम आदमी को भुगतना पड़ सकता है। भारत सरकार इस कोशिश में है कि हमारे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गलियारा, सेफ पैसेज मिले। हमारी नौसेना ऑपरेशन संकल्प जैसे अभियानों के जरिए भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। ये दिखाता है कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेता है। ईरान का जहाज IRIS डेना अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि आजादी और सुरक्षा की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है सतर्कता। 2026 का भारत इस सबक को अच्छी तरह जानता है। हम अपनी नींद में खलल नहीं पड़ने देंगे। अगर कोई हमारे पास आकर धमाका करेगा तो
तो उसे भारत की दहाड़ भी सुननी होगी।